हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 8 जून 1972 गिरिराज के जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले बेंगली में, यदि आमादेर विग्रह आराधना कार्यक्रम अत्यधिक ঐশ্বর্যশালী এবং আড়ম্বরপূর্ণভাবে করি এবং যদি সকল ভক্তগণ সর্বদা আরতিতে অংশগ্রহণ করে আর শ্রী বিগ্রহের সম্মুখে কীর্তন করে, সেটি ভারতীয়দের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে আকর্ষণ করার শ্রেষ্ঠ कार्यक्रम হবে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद। आज का दिन 8 जून 1972 गिरिराज को जो पत्र लिखा था, बहुत अच्छा कोटेशन प्रभुपाद जी गिरिराज को पत्र का उपस्थित देने को जा रहे। हम लोग कैसे भक्ति मार्ग में टिके रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा, और यही मतलब इंडियन व भारतीयों का कल्चर है, वैदिक कल्चर। तो इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, हम लोगों को विग्रह का आराधना मतलब अर्च विग्रह का सेवा एवरीथिंग कार्यकर एवरी डे, जो मंगल आरती 4:15 में होता है, ये अच्छा तरफ से एक ऐश्वर्यमय कृष्ण भगवान को सजाते हुए फ्लावर से और एवरीथिंग चीज़ से, और बहुत अच्छा तरफ से भक्तगण एवरीडे सब एवरीडे अंशग्रहण करना डिवोटी लोग, तो और कृष्ण भगवान का सामने कीर्तन करना, होली नेम गुणगान एंड कीर्तन करना, ऐसा पहले से भी कृष्ण भक्ति मार्ग में भारतीय लोगों का जो एक परंपरा है करते जा रहा है। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जितना डिवोटी इंडियन डिवोटी, ये तो हमारा कल्चर है, तो आकर्षित तो होएगा, यही हर वर्ल्ड देखेगा। और यही प्रभुपाद जी चाह रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी आज गिरिराज को पत्र दे रहा है, जो कृष्ण भावना में तो मार्ग व कृष्ण कॉन्शियसनेस में अच्छा तरफ से भगवान का सेवा करना, और हर डिवोटी मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का सामने प्रार्थना, सिंगिंग, डांसिंग और कृष्ण प्रसाद ईटिंग, ये होगा, ये सबसे अच्छा है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी कोटेशन दिया था, भारत भूमि में हईल मनुष्य जन्म जार निज जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। भारत भूमि में जो मनुष्य का बॉन्ड मतलब जन्म हो रहा है, वो लोगों को क्या करना है, पहले अपना कल्चर को अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रखते हुए फिर दूसरा मनुष्य को बताने का, ये परो उपकार है। और दूसरा कोई उपकार होगा वो थोड़ा समथिंग, क्योंकि भक्ति मार्ग व कृष्ण का वाणी प्रचार प्रसार करना, यही परोपकार है। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं, जो अर्च विग्रह का सामने हम लोगों को पहले उसको अच्छा तरफ से सजाते हुए और हर डिवोटी को अंशग्रहण करना जरूरी है, और हमारा परंपरा भी है इंडियन, और ये होगा सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला अपन को आचार एंड उसका बाद प्रचार, पहले आचार करना जरूरी है, 4 रूल रेगुलेशन, और भगवान का सामने डांसिंग, सिंगिंग, ऐसा करते हुए बहुत अच्छा मार्ग देने को प्रभुपाद जी ऐसा उसका मतलब इच्छा हो रहा था। और इसमें क्या होगा, कृष्ण भगवान भी खुश रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान भी वही चाह रहे जो भक्त लोग कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में सिंगिंग, डांसिंग और कृष्ण भगवान का प्रसादम ईटिंग। हाँ, ये जो 4 रूल रेगुलेशन, और प्रभुपाद जी भी वही चाह रहे। आज का कोटेशन में इतना है।
हरे कृष्ण। आज का कोटेशन का ऊपर से प्रभुपाद जी जो हम लोगों को शिक्षा दे रहे, मेरा क्षुद्र उपलब्धि के लिए आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए और इन टाइम भगवान का गुणगान कीजिए, क्योंकि चल रहे पुरुषोत्तम महीना, ये बहुत इम्पोर्टेंट महीना है, भगवान का प्रिय महीना में से एक है। तो ये पुरुषोत्तम महीना में हम लोगों को पुरुषोत्तम योग जो दिया श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में 15 चैप्टर 1 से 20 नंबर श्लोक का एवरीडे रीडिंग, और उसमें क्या होगा हम लोगों को सबसे अच्छा भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस कृष्ण भगवान हेल्प करेगा। तो मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग को सिर्फ बैठे नहीं रहने का, हम लोग को कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे प्रोग्रेस होएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही भारतीयों का कल्चर है। ठीक है, कैसे हम लोग खुद को भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस कर उसका बाद दूसरा को उपकार बोलेगा तो हेल्प करो कृष्ण कॉन्शियसनेस में। पहले अपना उसका बाद दूसरा, क्यों अपना पहले हमको मालूम होना चाहिए, फिर बाद में दूसरा किसको बाद वो परफेक्ट होगा, और 4 रूल रेगुलेशन पालन करना चाहिए। तो ये पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम योग जो है वो एवरीडे रीडिंग भगवद गीता और उसका मीनिंग भी समझने के लिए सोचने का। और आ रहा है एकादशी। एकादशी का नाम है परमा एकादशी। ये भी पुरुषोत्तम महीना का लास्ट एकादशी, बहुत इम्पोर्टेंट और मनुष्य इसको पालन नहीं करना है। आ रहा है बृहस्पतिवार थर्सडे 11 जून 2026। एकादशी भी हर मनुष्यों को पालन करना जरूरी है, क्योंकि एकादशी ये महीना में 2 ही एकादशी इम्पोर्टेंट है, एक होके गया और एक ये लास्ट एकादशी है। इसमें हम लोग जो जैसा रूल रेगुलेशन है पालन नहीं करेगा सबसे अच्छा होगा। तो एकादशी और ये जो चल रहे पुरुषोत्तम महीना दोनों का हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस व हैप्पीनेस रहने के लिए मटेरियल जगत में भक्ति मार्ग का सबसे पहला पार्ट होता है। भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है वो हम लोगों को एनी टाइम केयरफुल होके करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो मेरा क्षुद्र उपलब्धि के लिए प्रभुपाद जी जो बताया, और एकादशी और हमारा जो पुरुषोत्तम महीना ये सब हम लोग के पालन करेगा एक साथ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हमारा कल्चर है भारतीयों का। अभी ये भारतीयों का कल्चर हर वर्ल्ड में पालन नहीं हो रहा है, क्यों? ये श्री चैतन्य महाप्रभु का कोटेशन है, पृथ्वी में आछि जगत नगरादि गाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हर गली टाउन विलेज एवरीथिंग कृष्णा का वाणी प्रचार होएगा, क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को शास्त्रों के ऊपर बताया। और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी एनी टाइम प्रचार प्रसार जारी देखो तारे को कृष्णोपदेश। और हरे कृष्ण महामंत्र होली नेम कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट भी कर सकते हैं और सिंगिंग भी कर सकते हैं, सिंगिंग में बहुत गुड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का विग्रह का सामने सिंगिंग डांसिंग आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी दिया वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान का सामने हम लोग सिंगिंग डांसिंग करेगा तो भगवान और भी अच्छा खुश होएगा और हम लोगों को भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस देगा। और मटेरियल जगत में कैसे हैप्पीनेस
पीसफुल एंड इंजॉयमेंट रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है व हमारा जो गोल है, उद्देश्य है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का, किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण।